सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज के हिंदी के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पाठ 8 एडिशन का विश्वास पाठ से पुस्तक के अभ्यास पढ़ेंगे और उसे समझकर पूरा करेंगे। तो चलिए पुस्तक के अभ्यास की ओर चलते हैं। यहाँ पर बच्चों श्रुतलेख के लिए आप लोगों को कुछ शब्द दिए गए हैं। चलिए उन शब्दों को पहले एक बार हम लोग उच्चारण करते हैं। वैज्ञानिक, मेहनती, कर्मठ, महत्वपूर्ण, आविष्कार, बल्ब, प्रक्रिया, प्रयोग, प्रयास और विश्वास। चलिए अब हम लोग संक्षिप्त प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। एडिशन कौन थे? प्रश्न है, एडिशन कौन थे? उत्तर है, एक महान वैज्ञानिक। दूसरा प्रश्न है, एडिशन का पूरा नाम क्या था? इसका उत्तर है थॉमस अल्वा एडिसन। तीसरा प्रश्न है, एडिसन को क्या कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था? इसका उत्तर है मंदबुद्धि बालक। चौथा प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार करने के लिए एडिसन ने कितने प्रयोग किए थे? उत्तर है हजारों प्रयोग। अब यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पर एक प्रश्न लिखा गया है और इसके 3 उत्तर नीचे लिखे गए हैं। सही उत्तर का चयन करते हुए दिए गए बॉक्स में आपको सही का निशान लगाना है। एडिसन कौन थे? कृषक थे, वैज्ञानिक थे या शिक्षक थे? एडिसन एक वैज्ञानिक थे। दूसरा प्रश्न है, एडिसन कैसे व्यक्ति थे? वे महान थे या कर्मठ थे? वे महान भी थे और कर्मठ भी थे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन होगा दोनों। तीसरा है, किस आविष्कार ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया? इसका उत्तर है कैमरा, बल्ब या टॉर्च? तो उत्तर है बल्ब। अब हम लोग लिखित प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, बल्ब बनाने के अपने प्रयोगों के दौरान असफल हो रहे एडिसन ने से एक व्यक्ति ने क्या पूछा? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जगह कम है, आप उतने बड़े उत्तर को नहीं लिख पाएंगे, इसलिए इसे बुक में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप कॉपी में ही लिखे हो। इस प्रश्न का उत्तर आपकी कॉपी में लिखा गया है, क्योंकि विस्तृत प्रश्न उत्तर में मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको कॉपी में लिखने के लिए दिया है। आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछने वाले व्यक्ति को एडिसन ने क्या जवाब दिया? इस प्रश्न का उत्तर भी आपने अपनी कोर्स कॉपी में लिख लिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर भी विस्तृत प्रश्न उत्तर में दिया गया है। एडिसन एक सामान्य व्यक्ति से किस प्रकार अलग थे? इस प्रश्न का उत्तर भी आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। खाली स्थान भरो में यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, जिसमें कुछ शब्द छूटे हुए हैं। आपको उन शब्दों को पूरा करना है। दिया गया है, थॉमस एडिसन ने कई महत्वपूर्ण डैश किए। उत्तर है आविष्कार। थॉमस एडिसन ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। मैं अपने प्रत्येक डैश के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूँ।
किसके साथ? प्रयास के साथ। तो उत्तर हो जाएगा, मैं अपने प्रत्येक प्रयास के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूँ। एडिशन की डैश रंग लाई। एडिशन की डैश रंग लाई। क्या रंग लाई? एडिसन की मेहनत रंग लाई। उन्होंने डैश की किरण को बुझने नहीं दिया। किसकी किरण को उन्होंने बुझने नहीं दिया? आशा। आशा की किरण को उन्होंने बुझने नहीं दिया। तो इन शब्दों की सहायता से आप दिए गए वाक्य को पूरा कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपस में चर्चा करने के लिए एक प्रश्न दिया गया है। मेरे विचार से लगातार प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। इस विषय पर 10 वाक्यों का अनुच्छेद आपको करना है। इस विषय पर हम लोग कक्षा में चर्चा करेंगे। चलिए अब नया निराला में कुछ जानते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन एक अमेरिकी आविष्कारक और व्यापारी थे। एडिसन ने 10 वर्ष की आयु में ही अपने घर के बेसमेंट में अपनी प्रयोगशाला बना ली थी। विद्युत बल्ब तथा फोटोग्राफ सहित इन्होंने अनेकों आविष्कार किए। इन्हें प्रथम औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय भी दिया जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन जो थे, इनके बारे में आप इस पार्ट में जान चुके हैं। उनका चित्र आपको यहाँ पर दिया हुआ है और कुछ निजी बातें भी दी हुई हैं कि घर के बेसमेंट में उन्होंने अपनी प्रथम प्रयोगशाला बनाई थी और उस समय उनकी आयु मात्र 10 वर्ष की थी और वे वहीं पर अपने शोध किया करते थे। इन्हें प्रथम औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि खोज करने के लिए प्रथम अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय भी दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, भाषा और व्याकरण में। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको उपसर्ग की सहायता से आपको उस शब्द के साथ जोड़ना है और नए शब्द का निर्माण करना है। प्र को जब योग के साथ जोड़ते हैं तो शब्द बनता है प्रयोग। प्रमुख, प्रक्रिया, असफल, अ प्लस नाम अनाम, अ प्लस था अथाह। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा है। एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे। उनका पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। वे बहुत ही मेहनती व कर्मठ थे। यहाँ पर पहले वाक्य में आपको नाम दिखाई दे रहा है। दूसरे वाक्य में नाम की जगह आपको उनका दिखाई दे रहा है और तीसरे वाक्य में आपको नाम की जगह वे दिखाई दे रहा है। तो एडिशन के जगह पर यहाँ उनका शब्द का प्रयोग किया गया, एडिशन की जगह पर वहाँ वे शब्द का प्रयोग किया गया। तो नाम के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? सर्वनाम, है ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा क्या है? एडिशन। क्योंकि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। यहाँ संज्ञा के बदले में सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया। सर्वनाम शब्द है उनका और वे। तो यहाँ उनका और वे शब्द क्या हैं? सर्वनाम है। इसी आधार पर नीचे कुछ शब्द वाक्य दिए गए हैं। आपको उन वाक्यों को पढ़कर समझना है और उसमें से सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द को रेखांकित करें। यहाँ सर्वनाम को आपको क्या करना है बच्चों?
रेखांकित करना है। चलिए, उन्होंने हजारों प्रयोग किए थे। उन्होंने मतलब किसने? एडिसन ने। पर यहाँ एडिशन का नाम नहीं लिखा गया, यहाँ उन्होंने लिखा गया है। तो ये उन्होंने जो है वह सर्वनाम शब्द है। मेरे 1000 प्रयोग असफल हुए हैं। मेरे मतलब किसके? इस पार्ट में मेरे शब्द का प्रयोग एडिशन ने अपने आप के लिए किया है, तो मेरे शब्द जो है वह सर्वनाम है। उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। उन्हें मतलब किसे? एडिशन को। यहाँ एडिशन नाम नहीं लिखा हुआ है। फिर है, मैं प्रत्येक प्रयास के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूँ। मैं मतलब कौन? एडिसन। ठीक है, तो इस तरह से सर्वनाम शब्दों को आपको पहचानना है और एकांकित करना है। यहाँ प्रश्न संख्या 3 में विलोम शब्द दिया गया है। विलोम शब्द लिखना है। शब्द है सफल, उसका विलोम हो जाएगा असफल। हार, जीत। अंधेरा, उजाला। सामान्य, असामान्य। ठीक है, और यहाँ देखिए, वाक्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और बीच में एक शब्द दिया गया है। आपको वाक्य के आधे हिस्से को पढ़ना है, साथ में इस नए शब्द को आपको ऐड करना है, जोड़ना है वाक्य में, और उसके बाद का जो वाक्य का हिस्सा है वो आपको सही पहचानना है और उसे वाक्य में प्रयोग करना है। उन्होंने हजारों प्रयोग किए। यह वाक्य सही है। ठीक है, उनके कई प्रयोग। ठीक है, उनके कई प्रयोग जो है वो क्या हुए? उनके कई प्रयोग असफल हुए। मेरा, फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं, मेरा कोई प्रयोग असफल नहीं हुआ। ठीक है, और फिर है, अपने हर प्रयोग से मैंने कुछ सीखा है। इस तरह से करके ये वाक्य आपको पूरा करना है। यहाँ पर देखिए, पृष्ठ संख्या 72 में आपको यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। आप जो भी वाक्य बनाइएगा, उन्होंने हजारों प्रयोग किए, जैसे उन्होंने हजारों प्रयोग किए, ये जो वाक्य आपने बनाया है उसे यहाँ पर लिखना है। ख में आपका जो भी वाक्य बना है, उनके कई प्रयोग असफल हुए, तो यहाँ पर आपको लिखना है वो सेंटेंस। फिर ग में है, मेरा कोई प्रयोग असफल नहीं हुआ। ग वाले वाक्य को भी आप यहाँ पर लिखिएगा। और अंत में है, अपने हर प्रयोग से मैंने कुछ सीखा है। इस वाक्य को भी आपको यहाँ पर लिखना है। यह आपका गृह कार्य है। ठीक है, तो बच्चों, इस तरह से आप अपने पुस्तक के अभ्यास को अपने पुस्तक में पूरा कर लीजिए। आपके कक्षा में आपको एक कार्यकलाप दिया गया है। पाठ 8 से आपको एक कार्यकलाप दिया गया है, जिसे आप अपनी कार्यकलाप कॉपी में ही पूरा करेंगे। उस कार्यकलाप को पूरा करने के लिए आपको एक लिंक भी दिया गया है। आप उस लिंक की सहायता से अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। आप गूगल से सहायता ले सकते हैं और अपने आप माता पिता या घर में बड़ों से सहायता ले सकते हैं। तो अपने सभी कार्यों को आप अच्छी तरह से पूरा कीजिए। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।